एक आदमी, एक ड्रीम, एक 100 करोड़ का दावा। रितेश देशमुख जो बॉलीवुड में अपने कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, पर अब छत्रपति शिवाजी महाराज बन रहे हैं, उनका रोल प्ले कर रहे हैं। खुद डायरेक्टर भी है, खुद एक्टर भी है। तो ये तो लेगेसी को रिवोल्यूशनाइज कर देगा या आइडेंटिटी को हमेशा के लिए दफन। राजा शिवाजी 1 मई 2026 को महाराष्ट्र दिवस पर रिलीज होने वाला है। ये फिल्म मराठी सिनेमा के इतिहास का सबसे एक्सपेंसिव और सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। सवाल ये नहीं है कि ये फिल्म अच्छी है या नहीं, सवाल यह है क्या मराठी सिनेमा की आत्मा 100 करोड़ के स्पेक्टेकल में सरवाइव कर पाएगी। पहले एक ब्रूटल चेक। रितेश देशमुख ने खुद विजन इंडिया क्रिएटिव इकोनॉमिक समिट में ये बात कही थी। मराठी फिल्म्स मोस्टली 3 से 7 करोड़ के बजट में बनती है, लेकिन जब ऑडियंस के पास 200 और चाहिए हो तो एक 7 करोड़ की मराठी फिल्म और 100 करोड़ की हिंदी फिल्म, तो ऑडियंस नेचुरली बिगर एक्सपीरियंस चूज करती है। उन्हें यह भी पॉइंट आउट किया था कि महाराष्ट्र में पहले चॉइस हिंदी है और बाद में मराठी, जबकि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, इस पूरे रीजन्स में लोकल लैंग्वेज पहले आती है। इस वजह से मराठी सिनेमा श्रिंक होता जा रहा है। महाराष्ट्र की स्पीकिंग पॉपुलेशन है 9.5 to 11 करोड़, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से ज्यादा है, फिर भी उनके लिए इनफ कंटेंट नहीं बन रहा। तो रितेश जी का तर्क सिंपल है, अगर प्रॉब्लम बजट है तो सॉल्यूशन भी बजट ही होगा। अगर ऑडियंस स्केल देखना चाहती है तो उन्हें स्केल दो। लेकिन यहाँ असली डिबेट शुरू होती है। राजा शिवाजी सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक रितेश देशमुख जी का 10 साल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2015 में इसके रिपोर्ट्स आए थे कि स्क्रीन प्ले के लिए उन्होंने कुछ वेद महामानवाचा, श्री राजा शिवछत्रपती, शिवचरित्र जैसी हिस्टोरिकल टेक्स्ट एक्सटेंसिवली पढ़े। उन्होंने इसे लेबर ऑफ लव एंड लाइफ लॉन्ग ड्रीम ये कहा। फिल्म की स्टोरी है यंग छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका राइज एस्टेब्लिश कैसे किया उन्होंने एम्पायर को, चैलेंज किया, मराठा किंगडम की कैसी नींव रखी, स्वराज्य के लिए टीजर में हाई ऑक्टेन्स एक्शन सीक्वेंस और पीरियड वर्ल्ड बिल्डिंग दिखती है। कास्ट तो देखो, रितेश देशमुख एज छत्रपति शिवाजी महाराज, संजय दत्त एज अफजल खान, अभिषेक बच्चन एज संभाजी महाराज, विद्या बालन, जेनेलिया देशमुख, भाग्यश्री तो साक्षात जिजाऊ के रूप में, महेश मांजरेकर, सलमान खान का तो स्पेशल अपीयरेंस है इसमें। म्यूजिक बाय अजय अतुल, सिनेमाटोग्राफी बाय संतोष शिवन। संतोष शिवन जी का तो मराठी सिनेमा का यह फिल्म डेब्यू है। जियो स्टूडियोज प्रेजेंट कर रही है। प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने कहा, हमारा गोल है शिवाजी महाराज की स्टोरी को इंडिया से वर्ल्ड तक ले जाना। ये सब इम्प्रेसिव है, लेकिन इम्प्रेसिव और इम्पैक्टफुल में बहुत फर्क होता है, और यही वो असली खतरा है जिस पर बात होनी चाहिए। मराठी सिनेमा की आइडेंटिटी क्या है? सैराट, फैंड्री, कोर्ट, नटसम्राट, काकस्पर्श, ये फिल्म 5-10 करोड़ में बनी थी और इन्होंने इंडियन सिनेमा को ग्लोबली रिप्रेजेंट किया था। कांस गई, नेशनल अवार्ड जीते। इनकी स्ट्रेंथ थी ग्रिटी रियलिज्म, ह्यूमन ट्रूथ और वो रॉ महाराष्ट्रियन मिट्टी जो हर फ्रेम में दिखती। अब सवाल यह है कि जब तुम 100 करोड़ लगाते हो, जब बॉलीवुड के बिगेस्ट स्टार्स को कास्ट करते हो, जब पैन इंडिया रिलीज करते हो, तो क्या वो मिट्टी की खुशबू वहाँ रहेगी या वो स्टूडियो पॉलिश, फ्रेंचाइजी फ्रेंडली, फॉर्मूला ड्रिवन बन जाता है? आदि पुरुष का एग्जांपल सामने, 700 करोड़ प्लस का बजट था, वीएफएक्स जो डिसअपॉइंटिंग और एक स्टोरी जो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। दर्शक एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप किसी आइकॉन को बड़े बजट में लाए तो आइकॉन की ग्रेटनेस ही सब कुछ हो, स्पेक्टेकल उसकी सर्वेंट हो, मास्टर नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल के साथ भी यही रिस्क है। अगर बैटल ज्यादा हो और कैरेक्टर कम, अगर वीएफएक्स ज्यादा हो तो इमोशन कम, अगर बाहुबली बनने की कोशिश में नटसम्राट बनना भूल जाए तो मराठी ऑडियंस माफ नहीं करेगी। लेकिन और इम्पोर्टेंट ये है कि रितेश जी के पास कुछ ऐसा है जो उन्हें अलग बनाता है। वो एक आउटसाइडर नहीं है, वो विलासराव देशमुख जी के बेटे हैं, महाराष्ट्र के एक्स सीएम। उनकी रूट्स लातूर में है। उनका मराठी सिनेमा से कनेक्शन सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है, पर्सनल है। लय भारी जैसी फिल्में, बालक पालक, येल्लो, फास्टर फेने, ये फिल्में प्रूव करती है कि जब वो मराठी में सीरियसली काम करते हैं, जो कल्चरल ऑथेंटिसिटी उनकी पहली प्रायोरिटी होती है। फिल्म का रिलीज डेट 1 मई 2026 महाराष्ट्र डे सिर्फ मार्केटिंग ट्रिक नहीं है, ये एक सिग्नल है। फिल्म को स्टेट हॉलिडे के साथ अलाइन करना मतलब रितेश जी चाहते हैं कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट ना हो, ये एक कल्चरल सेलिब्रेशन बन जाए। अजय अतुल का म्यूजिक, जिन्होंने सैराट में मैजिक किया था, और इस फिल्म में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है अजय अतुल का म्यूजिक।
संतोष शिवन की सिनेमाटोग्राफी, जो अशोका, दिल से जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ये विजुअल ऑथेंटिसिटी की एक कमिटमेंट है। अगर सब पीसेस सही रहे तो ये छावा जैसे मोमेंट को बना सकती है, जिसमें स्केल था, इमोशन थे और मराठा प्राइड था, तीनों एक साथ। रितेश देशमुख जी का 100 करोड़ का ये दाव, ये डेस्परेट मूव नहीं है, ये कैलकुलेटेड रिस्क है। एक आदमी आंसर है उस प्रॉब्लम को जो उसने खुद आइडेंटिफाई किया कि मराठी सिनेमा बजट की वजह से श्रिंक होता जा रहा है। उनका तर्क है कि अगर स्केल ऑडियंस को थिएटर में लाता है तो स्केल दो, लेकिन स्केल मराठी डीएनए के साथ होना चाहिए। लेकिन तर्क और एग्जीक्यूशन में फर्क होता है। हिस्ट्री में बहुत से ऐसे मोमेंट्स हैं जब किसी ने कहा मैं अपनी सिनेमा को ग्लोबली रिलेवेंट बनाऊंगा, और उस प्रोसेस में उन्होंने वो खो दिया जो उनके सिनेमा को जेन्युइनली पावरफुल बना रहा था। राजा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरी, जो सदियों से महाराष्ट्र की आइडेंटिटी कोर है, वो स्क्रीन पर आएगी। अगर रितेश जी उस स्कोर को 100 करोड़ के ऊपर रखते हैं तो स्पेक्टेकल को एक व्हीकल बना सकते हैं डेस्टिनेशन में। तो ये मराठी सिनेमा का बाहुबली मोमेंट हो सकता है। अगर नहीं तो एक एक्सपेंसिव लेसन जरूर हो। हाँ, अभी उस आंसर के लिए 1 मई का वेट करना होगा। अगर ये वीडियो ने आपको थिंक करने पे मजबूर किया हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ, क्या आपको लगता है 100 करोड़ मराठी सिनेमा को सेव कर सकते हैं या उसकी आइडेंटिटी खत्म कर देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।